नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने होली के त्यौहार पर राजस्थान की जनता को उपहार देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणाएं की हैं। साथियों, यह वीडियो इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जितनी भी वर्तमान समय में योजनाएं संचालित की जा रही हैं और नई योजनाओं से संबंधित जो नई घोषणाएं की जा रही हैं, उन सब की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप जानकारी लेकर के इन सब योजनाओं का लाभ ले सके। साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और देख करके इन तमाम सभी नई योजनाओं और उनकी घोषणाओं से संबंधित पूरी जानकारी लेकर के आप इनका लाभ अवश्य उठाएं। दोस्तों, बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू बिल 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं। कृषि बिल 4000 यूनिट बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं। इसको लेकर के बहुत ही बड़ी एक अपडेट निकल करके सरकार की तरफ से आई है। तो बिजली बिल माफी योजना है, इसके बारे में दोस्तों आप अवश्य ही पूरी जानकारी अवश्य ले लें। किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है वो 4000 रुपये की आने वाली है। यदि आपकी 16वीं किस्त नहीं आई है तो आपको किस प्रकार से क्या करना होगा, इसके बारे में मैं आपको अब पूरी अपडेट देने वाला हूं। साथियों, यदि किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित अभी आप लेना शुरू नहीं करे हैं या आपको मिलना लाभ शुरू नहीं हुआ है तो किस प्रकार से आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूं। बिल्कुल पूरी तरह से राजस्थान के अंदर इस होली के त्यौहार पर बिजली को फ्री कर दिया गया है और इस होली के त्यौहार पर महिलाओं को तोहफा देते हुए राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, महिलाओं से संबंधित बहुत ही अच्छी जुड़ी एक अपडेट निकल करके आई है, जिसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। और लड़कियों की शिक्षा छात्रावास में हो, इसके लिए भी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा कर दी है। किस प्रकार से क्या घोषणा की है और किस प्रकार से इस योजना को अब ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाएगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखें। ऐसा ना हो कि भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाओं को लेकर के जो नई घोषणाएं की गई हैं, इनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं मिलती है या आपको जानकारी नहीं है तो साथियों, कहीं ना कहीं आप इन नई योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित जो लाभ मिल रहा है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारी होती है वो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन सभी नई योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित सभी को जानकारी हो सके और वो इन योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन नई योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम जानकारी लेने वाले हैं बिजली बिल माफी योजना से संबंधित। बिजली बिल बकाया होने पर नहीं मिलेगा सीएम घरेलू बिल अनुदान योजना का लाभ। तो राजस्थान सरकार के द्वारा सीएम घरेलू बिल अनुदान योजना जो चलाई जा रही है, साथियों, इसको लेकर के बहुत ही एक अच्छी अपडेट निकल करके आई है कि यदि आपने बकाया बिल को जमा नहीं कराया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। घरेलू और कृषि के बिजली के बिल बकाया रहने पर मुख्यमंत्री घरेलू बिल अनुदान योजना के तहत मिलने वाली 200 यूनिट प्रति माह व कृषि क्षेत्र में 4000 यूनिट प्रति माह की छूट नहीं दी जाएगी। तो साथियों, राजस्थान में जो घरेलू बिल अनुदान योजना चलाई जा रही है, इस योजना को लेकर के अपडेट है कि यदि आप घरेलू बिल 200 यूनिट तक फ्री प्राप्त करना चाहते हैं और कृषि क्षेत्र में 4000 यूनिट बिजली फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपका अब से पहले जो भी बिजली का बिल है उसको आपको जमा कराना होगा, वरना फिर मुख्यमंत्री घरेलू बिल अनुदान योजना का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि बिल बकाया रहने पर 25 मार्च से कनेक्शन विच्छेद यानी काट दिया जाएगा। तो साथियों, यदि मुख्यमंत्री घरेलू बिल अनुदान योजना का आप घरेलू 200 यूनिट प्रति माह फ्री प्राप्त करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में यदि आप 4000 यूनिट बिजली बिल फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो अब से पहले का आपका जो बकाया बिल है उसको आपको जमा कराना होगा। 25 तारीख से पहले पहले आपको जमा कराना होगा, वरना फिर 25 मार्च के बाद में आपका जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट हम अपडेट लेने वाले हैं महिलाओं से संबंधित। ग्रामीण विकास विभाग
राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा आयोजित एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 में आयोजित किए जा रहे हैं। तो साथियों, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2024 में जो आयोजित हो रहा है ये महिलाओं से संबंधित है। किस प्रकार से इसको आयोजित किया जा रहा है तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर अब ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि देश भर में लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है और लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं और इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश भर की अर्थात हमारे देश भर में जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, स्वयं सहायता समूह बना करके जो देश की महिलाएं हैं उनके सपनों को साकार किया जा रहा है और ऐसा करने से, इस योजना को चलाने से जो मेहनत है सरकार की वो रंग भी ला रही है और हमारा जो देश है, हमारी जो देश की महिलाएं हैं वो समृद्धि की ओर बढ़ रही हैं। देश भर से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी के अनूठे संगम में राजीविका परिवार को सादर आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है और उनको फिर लखपति बनाया जाता है। उनको सरकार बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के लोन देती है ताकि वो महिलाएं घर पर रह करके ही अपना कार्य कर सके। और साथियों, महिलाएं जो भी इस योजना के तहत लोन लेती हैं उस लोन से जो भी किसी प्रकार का कोई भी काम करती हैं तो वो महिलाएं कौन सा क्या काम करती हैं और क्या उनके द्वारा कुछ बनाया जाता है, क्या सामग्री वो बनाती हैं, उन सब सामग्रियों का अर्थात जो महिलाएं उत्पाद करती हैं उन उत्पादों की अब प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि उनका जो सामान है वो आसानी से बिक सके और वो महिलाएं आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो लखपति दीदी योजना के अंदर आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, इससे संबंधित दोस्तों एक प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप लखपति दीदी योजना में अप्लाई कर सकते हैं और महिलाओं को जो लखपति बनाने की ये योजना है इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। साथियों, आगे हम चर्चा करते हैं किसान भाइयों से संबंधित। अन्नदाता का हित सुनिश्चित, मोदी सरकार की गारंटी। 5 साल बेमिसाल, मोदी सरकार की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार खत्म होने की गारंटी और डीबीटी से 32 लाख करोड़ से अधिक रुपए सरकार के द्वारा सीधे लाभार्थी यानी किसानों के खाते में सरकार जमा कर चुकी है। दोस्तों, 32 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सरकार किसानों के खाते में जमा कर चुकी है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब से पहले 32,000 करोड़ रुपए सरकार किसानों के खाते में जमा कर चुकी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16 किस्त जारी हो चुकी हैं। यदि आपकी 16वीं किस्त आपके पास नहीं पहुंची है तो किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं, इसके लिए शिकायत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, नंबर जारी कर दिए गए हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। साथियों, यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपने अब से पहले लाभ नहीं लिया है तो आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 3 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर राजस्थान के किसानों के लिए की जा चुकी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके अंदर लाभान्वित किया जा चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना के रूप में मानी जा रही है। लाभार्थी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से सरकार पहुंचाती है और इस राशि को अब राजस्थान के अंदर बढ़ा करके 8,000 रुपए कर दिया गया है। तो दोस्तों, 8,000 की राशि 3 किस्तों में राजस्थान के किसानों के पास अब पहुंचती है। 85% से अधिक लघु और सीमांत किसान राजस्थान के अंदर इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, लाभार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब एक समग्र शिकायत निवारण तंत्र व केंद्रीकृत हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसी प्रकार की आपकी कोई भी शिकायत है तो आप आसानी से उसका निवारण इन नंबरों पर करके कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो उपलब्धियां हैं वो सरकार ने बताई है कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक राजस्थान में 11 करोड़ से अधिक किसानों के परिवारों में 2.80 लाख करोड़ रुपए की राशि है और ट्रांसफर की जा चुकी है। वर्तमान समय में 16वीं किस्त जारी की गई है। 17वीं किस्त जो जारी की जाएगी वो राजस्थान के अंदर यहाँ पर अब बढ़कर के आने वाली है, क्योंकि अब 6,000 रुपए की जगह यहाँ पर
8,000 रुपये यहाँ पर कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये 100% भारत सरकार के द्वारा इसका जो खर्च है वो वहन किया जाता है। राज्यों का इसके अंदर किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो साथियों, भारत सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। साथियों, यदि अब से पहले आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं लिया है तो आप इसके लिए इसका फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए पात्रता यानी योग्यता रखी गई है कि वह किसान इस योजना में फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो भू जोत धारक किसान है, अर्थात जो खेती जोतता है, परिवार में किसी अन्य को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही हो, परिवार के अंदर अन्य किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, साथ में स्कीम में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किसान को पात्र माना गया है। तो यहाँ पर जो भी किसान खेती करता है और उसके परिवार में किसी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और साथ में इस योजना के जो भी नियम है उनको यदि कोई भी किसान पूरा करता है, अर्थात खरा उतरता है, तो आसानी से इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके इस योजना का लाभ ले सकता है। दोस्तों, किस प्रकार से आप इसका पंजीकरण करवा सकते हैं? तो यहाँ पर सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक पोर्टल भी जारी कर रखा है। पोर्टल है pmkisan.gov.in। इस पोर्टल के ऊपर जाकर के आसानी से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए मांगे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप इस योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, आपके पास में नज़दीकी जो भी सीएससी केंद्र है या फिर अन्य किसी प्रकार के और ई मित्र केंद्र हैं, वहां पर आसानी से आप डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजीकरण की सुविधा देश के 4 लाख से अधिक जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसके लिए जन सेवा केंद्र भी देश भर में स्थापित किए गए हैं जो कि 4 लाख से अधिक हैं। इन केंद्रों पर जाकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। पंजीकरण के लिए अपने भू अभिलेख और आधार को अपने साथ ले जाना होगा। आपका जो भी जमीन का लेखा जोखा है, आपका जो आधार कार्ड है, वो आपको ले जाकर के इन जन सेवा केंद्रों पर आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार से यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित आपकी कोई भी शिकायत है तो इसका आप निवारण कर सकते हैं। पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसान पीएम किसान पोर्टल के केवाईएस मॉड्यूल पर जाकर के अपनी ताज़ा स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में आपको जो किस्त मिलनी चाहिए थी वो मिली है या नहीं मिली है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको 16वीं किस्त मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली है, इसका कारण वहां पर आपको दिख जाएगा और जो भी किसी प्रकार की कमी आपके फॉर्म में है उस कमी को आसानी से आप पूरी कर सकते हैं। चैटबॉट सेवा किसान ई मित्र किसान पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। अपनी भाषा में बात करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, आप सीधे किसान जो भी किसान है किसी प्रकार की उसकी समस्या है तो वो सीधा यहाँ पर किसान ई मित्र के ऊपर जाकर के किस पीएम किसान पोर्टल पर चैट भी कर सकता है कि मेरे को 16वीं किस्त क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, और मैंने जो नया फॉर्म भरा है उसके माध्यम से मेरे को ये किस्त मिलना शुरू क्यों नहीं हुआ है। उसकी जानकारी आसानी से चैट करके बात करके भी किसान पूरी जानकारी ले सकता है और अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है 1800-115-5266 पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कोई भी शिकायत हो उसका आप निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पूरी जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा मोदी सरकार की गारंटी। दोस्तों, शिक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही गंभीर हैं। 34 एससी और ओबीसी आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में किया गया है। साथियों, इन सब छात्रावासों का उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में एससी और ओबीसी छात्रावासों की निर्माण किया जाए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन छात्रावासों की सुविधा छात्रों को दी जाती है। 34 में से 25 छात्रावास स्पेशल लड़कियों के लिए निर्मित राजस्थान के अंदर किए गए हैं। तो दोस्तों, आपके परिवार में लड़का और लड़की है, वो किस प्रकार से अच्छी शिक्षा ले सकता है, उसके लिए राजस्थान में 34 छात्रावास निर्मित किए गए हैं जिनमें से 25 छात्रावास लड़कियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने परिवार के
छात्रों और छात्राओं को अच्छी शिक्षा छात्रावास के माध्यम से दिला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की ये थी तमाम नई योजनाओं से संबंधित नई घोषणाएं जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। दोस्तों इन सभी योजनाओं से संबंधित यदि किसी प्रकार के अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन सभी घोषणाओं से संबंधित जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।